इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, संसद में विपक्षी सांसदों का हंगामा। आज राज्यसभा से 45 विपक्षी सांसद निलंबित। आज लोकसभा की अगर बात की जाए तो 33 विपक्षी सांसद निलंबित। आज दोनों सदनों से कुल 78 विपक्षी सांसद निलंबित हुए। 14 दिसंबर को लोकसभा से 13 सांसद निलंबित हुए थे और 14 दिसंबर को राज्यसभा से 1 सांसद निलंबित हुआ। 14 दिसंबर को दोनों सदनों से 14 विपक्षी सांसद निलंबित और संसद की इस सत्र में अब तक कुल 92 सांसद निलंबित हो चुके हैं। लोकसभा से अब तक 46 सांसद निलंबित और राज्यसभा से अब तक 46 सांसद निलंबित। 11 सांसदों का मामला प्रिविलेज कमेटी में भी है। इस वक्त इस पूरे मामले को लेकर जांच भी होगी, लेकिन सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि पूरे सदन में जमकर हंगामा बरपा अलग अलग मुद्दों को लेकर। और 13 और 14 की जानकारी आपको हम दे रहे हैं कि लोकसभा और राज्यसभा से कितने सांसद निलंबित हुए हैं और इसी को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर भी है। हालांकि सत्ता पक्ष भी यहां पर अब पलटवार करते हुए नजर आ रहा है। संसद के सत्र में अब तक 92 सांसद निलंबित। दोनों सदनों से अब तक 46 सांसद निलंबित और तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार आपको संसद परिसर के बाहर से हम दिखा रहे हैं और संसद में विपक्षी सांसदों का हंगामा लगातार जारी है। सत्ता पक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आए। कई आरोप सत्ता पक्ष यानी कि बीजेपी पर लगाए हैं और 14 दिसंबर को दोनों सदनों से कुल 14 विपक्षी सांसद निलंबित हो चुके हैं। हालांकि यहाँ पर देखिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की तरफ से कई बातें कही गई थी। एक लेटर लिखा गया जिसमें कहा गया कि आचरण जो था वो सही नहीं था, इसी वजह से निलंबित किया गया है। जिस प्रकार से कई माननीय सदस्यों ने प्लेकार्ड लाके सदन के आसन की, पूरे देश की एक प्रकार से अवमानना करी, जिस प्रकार के व्यवहार से ये लोकतंत्र के मंदिर में आज देश को शर्मिंदगी महसूस हो, ऐसा व्यवहार कांग्रेस, कम्युनिस्ट और ये सभी पार्टियों ने दर्शाया, उससे आज पूरा देश बहुत ही दुखद महसूस करता है। दोनों माननीय स्पीकर और माननीय चेयरमैन का आज अपमान किया गया। उनके बार बार आग्रह पर, उनके बार बार अनुरोध पर विपक्ष के नेताओं तक ने उनकी बात नहीं सुनी। वेल में आए, अपनी सीट से निकल के हर प्रकार का व्यवधान किया और यही नहीं, कई माननीय सदस्य तो प्लेकार्ड लेके, जिसके बारे में माननीय स्पीकर के समक्ष और माननीय चेयरमैन के समक्ष सर्वदलीय बैठक में ये तय हुआ था कि कोई भी पार्टी, चाहे सत्तारूढ़ पार्टी हो चाहे विपक्ष हो, कोई भी माननीय सदस्य कभी भी पार्टी लेके, प्लेकार्ड लेके सदन की कार्यवाही को बिगाड़ेगा नहीं, सदन में इस प्रकार का व्यवहार नहीं करेगा। उसके बावजूद आज कई माननीय सदस्य प्लेकार्ड लेके दोनों हाउस, दोनों सदनों में आए। बार बार अनुरोध किया गया, माननीय सदस्यों को अपील करी गई कि वो अपने सीट पर बैठ के बोले। बार बार अपील किया गया कि प्लेकार्ड लेके ना आए। उसके बावजूद जिस प्रकार का व्यवहार रहा, उसके चलते आज माननीय लोकसभा अध्यक्ष को 33 माननीय सांसदों को सस्पेंड करना पड़ा इस सेशन के आखिरी दिन तक और राज्यसभा में माननीय 34 सांसदों को सस्पेंड करना पड़ा इस सेशन के आखिरी दिन तक। और तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को फिलहाल आप सुन रहे थे, जिन्होंने कहा कि आचरण सही नहीं था, स्पीकर चेयरमैन का अपमान हुआ, जिस वजह से कार्रवाई फिलहाल की गई है। अक्षय लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, इससे पहले भी अक्षय ने जानकारी आपको दी थी। और अक्षय, अगर बात की जाए 14 और 13 दिसंबर की, तो लगातार सांसदों को निलंबित किया और ऐसे में देखिए लगातार अब वार पलटवार का सिलसिला भी काफी तेज हो रहा है। इस वक्त आप क्या देख पा रहे हैं वहां पर? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह से संसद शुरू हुई, उसके बाद सिक्योरिटी ब्रीच हुआ और उसके बाद जिस तरह से विपक्षी सांसद लगातार हंगामा कर रहे हैं, आज भी विपक्षी दलों के 33 सांसदों पर, लोकसभा सांसदों पर कार्रवाई की गई है और 3 सांसद उसमें शामिल हैं जो कि प्रिविलेज मोशन के खिलाफ मूव किया गया है। प्रिविलेज कमेटी को भी मूव किया गया है क्योंकि वो जा करके जो स्पीकर हैं उनके सामने नारेबाजी कर रहे थे और उनकी सीट पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे।
33 सांसदों में अगर बात की जाए तो कल्याण बनर्जी, ए राजा, दयानिधि मारन, अरूप पोद्दार, प्रसून बनर्जी, ईटी मोहम्मद बशीर, इसके अलावा टी सुमति, अधीर रंजन चौधरी जो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है, वो भी सस्पेंड किए गए हैं। इसके अलावा आशीष कुमार और कसलेंस कुमार जो आरजेडी सांसद है उनको भी निलंबित किया गया है। ठीक है, कई सांसदों को यहाँ पर निलंबित किया गया है। माफ कीजिएगा, आपको रोकना पड़ रहा है, समय की थोड़ी कमी। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।